हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्टडी। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ताई तिये ते आदि शब्द आते हों उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ही सी इट के साथ एस लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आई पी यू दे के साथ हम एस नहीं लगाते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं यानी कि V5। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्म, फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम वाक्य बना के देखते हैं। सबसे पहले पहला है सेंटेंस, जैसे वह बाजार जाता है। अब यहाँ देखिए वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और बताया था मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस जो देते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो एस या ES हम नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखेंगे। वह बाजार जाता है तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन, तो हम इसमें एस या ES लगाएंगे। वह की इंग्लिश ही। फिर इसके बाद ही में हमारा सब्जेक्ट है, फिर मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में एस या ES लगाएंगे। तो इसमें हमारी मुख्य क्रिया है जाता, तो जाता की इंग्लिश है गो। अब यहाँ देखेंगे एस कब लगाते हैं और ES कब लगाते हैं, ये समझेंगे। यदि मुख्य क्रिया के लास्ट में OSH CH S या SS ये आए तो हम इसमें ES लगाते हैं। तो हम गो, इसमें देखिए O आया है लास्ट में, तो हम इसमें ES लगाएंगे, GOES, गो। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार की इंग्लिश है मार्केट, गो। इसके बाद हम टू लगाएंगे, फिर मार्केट, ऑब्जेक्ट है फुल स्टॉप, ही गोज टू मार्केट। अगला है तुम बाजार जाते हो। अब यहाँ देखिए तुम प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, तो हम इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे मुख्य क्रिया के लास्ट में। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, बाजार की मार्केट, यू गो टू मार्केट। अगला है मैं स्कूल जाती हूँ। यहाँ भी बहुवचन करता है तो उसमें भी एस या ES नहीं लगाए मुख्य क्रिया के लास्ट में। तो मैं की इंग्लिश है आई लिख दिया हमने। फिर जाना की गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के बाद टू लगता है जाने के लिए, तो टू ए प्रपोजिशन है। फिर स्कूल, आई गो टू स्कूल। वे खाना खाते हैं, वे की इंग्लिश दे, वे भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, तो दे खाते की ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट मीन्स खाना। फिर फूड, तुम दुकान जाते हो, यू गो टू शॉप। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम एस नहीं लगाया है। फिर जाते की गो टू दुकान की शॉप। वह किताब पढ़ता है, इसमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है, तो इसमें हम एस लगाएंगे। पढ़ता की रीड, यहाँ देखिए CH S या SS नहीं आया है, क्रिया के लास्ट में D आया है, तो हम इसमें ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे मुख्य क्रिया के बाद।
मुख्य क्रिया मारिए रीड, इसमें देखिए एस लगाया है, फिर किताब की बुक। मैं उससे बात करती हूँ। मैं की इंग्लिश है आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस नहीं लगाएंगे। बात करना की टॉक, आई टॉक टू हिम, फुल स्टॉप। मैं उससे बात करती हूँ। अगला देखते हैं, जैसे तुम वहाँ जाती हो, तुम की इंग्लिश यू, जाना की गो, टू वहाँ की देयर, यू गो टू देयर, फुल स्टॉप। वह खेलता है, वह एक वचन करता है तो वह की इंग्लिश ही, खेलना की प्ले, इसमें एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे क्योंकि लास्ट में प्ले में देखिए लास्ट में बाई है तो इसमें एस लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, तुम रोज़ खेलते हो। अब इसमें देखिए तुम की इंग्लिश है यू बहुवचन करता है तो एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो प्ले में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यू प्ले, रोज की डेली, रोज की इंग्लिश है डेली, फुल स्टॉप।